चलिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने समांतर माध्य का पहला क्वेश्चन देखा था और उसका एक पॉइंट मैंने करवाया था बोर्ड पर और एक आपको करने के लिए मैंने दिया था। दूसरा मैंने कहा था कि जैसे व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल था पिछला, जिसमें केवल x का मान था, तो उसमें अपन ने उस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से भी किया था और लघु विधि से भी किया था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से किया था तो भी वही आंसर आया था और लघु विधि से किया था तो भी वही आंसर आया था। आज जो सेकंड क्वेश्चन जो अपन करने जा रहे हैं वो खंडी श्रेणी का है। वो खंडी श्रेणी का कैसे है, क्योंकि इसमें x और f दोनों का मान दिया हुआ है। तो जिस सवाल में x और f दोनों का मान दिया हुआ हो वह सवाल खंडी श्रेणी का होगा। और खंडी श्रेणी वाला जो सवाल है सेकंड वाला, उसको भी अपन प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से दोनों से कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि परीक्षा में उस विधि से करना है जिससे उत्तर बड़ा हो, और उत्तर बड़ा यहाँ पर खंडी श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि से होगा, यानी अप्रत्यक्ष विधि से होगा। ठीक है, उससे करना है आपको। और अखंडी श्रेणी या सतत श्रेणी में फिर आपको करना है पद विचलन विधि से। ठीक है, क्योंकि उससे सबसे बड़ा आंसर होगा। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी में पद विचलन विधि काम में नहीं ले सकते, क्योंकि पद विचलन विधि वही काम में ले सकते हैं जहाँ पर क्लास यानी वर्ग दिए हुए हो। और वर्ग और क्लास किस में दिया होता है? वर्ग और क्लास एक ही बात है। हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। तो वो फिर अखंडित या सतत श्रेणी में होता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी में केवल प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि काम में अपन ले सकते हैं, और दोनों में से कोई सी विधि अपन काम में ले उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। इस तरह से अपन आंसर नंबर सेकंड को दोनों विधि से कर रहे हैं। और एक खंडी श्रेणी का कैसे है, क्योंकि इसमें x और f का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास भी देखो, आपके पास भी बुक्स होगी, मेरे पास भी बुक्स है, तो आप भी बुक्स ले लें। ठीक है, इसमें से मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, तो आप भी जब भी वीडियो देखें तो इसमें से आप बुक्स की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसमें ऐसा है कि सेकंड का ए पॉइंट है कि 100 संख्याओं में से 4 20 बार, 4 कितने बार आया? 20 बार। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कितने बार आई वो f होता है। तो 4 कितने बार आया? 20 बार। फिर लिखा हुआ है इसमें 5 40 बार, 5 40 बार। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 6 30 बार, 6 30 बार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तथा शेष कैसे निकालेंगे? देखो यूँ समझो, पूरे कितने हैं ये? 100 में से यहाँ देखो 30 और 40 70 और 70 और 20 90, यानी ये 90 हो गए। और टोटल कितने? 100। तो इसका मतलब ये कितना आ गया अपना? ये 10 आ गया। तो शेष जो 7 बचे हैं वो 10 बार आए। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब प्रत्यक्ष विधि का ये सूत्र होता है, अपन जानते हैं x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। कुल मिलाकर अपन को fx करना है। ठीक है, तो यानी fx कर रहे हैं f गुणा x। 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80, 5 को 40 से गुणा करेंगे 200, 6 को 30 से करेंगे तो 180 और 7 को 10 से करेंगे तो 70। इसका टोटल हो गया 80, 200, 180, 70। इसका हो गया 530। ठीक है, और पदों की संख्या जो व्यक्तिगत श्रेणी में होती थी, यानी ये कौन सी श्रेणी का सवाल मैं लिख देता हूँ, ये खंडी श्रेणी का सवाल है। और पहला सवाल जो था वो कौन सी श्रेणी का था? व्यक्तिगत श्रेणी का, क्योंकि उसमें केवल x का मान था। तो यहाँ पर पदों की संख्या n ही होगी, यहाँ पर f का जो जोड़ है वो n होगा। तो इनका जोड़ 100 है और 100 ही n हो गया। तो सिग्मा fx आ गया आपका 530, सूत्र के अकॉर्डिंग रख देंगे। और सिग्मा n आ गया आपका 100। 530 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 5.3, यानी 5.3। ये अपना आंसर आ गया। अब ये प्रत्यक्ष विधि से किया है, इसी चीज को अपन लघु विधि से करते हैं तो भी उत्तर वही आएगा जो पहले आया था। दूसरा थोड़ी आएगा, वही आएगा। पहले आया था 5.3, अब भी 5.3 आएगा। मतलब प्रत्यक्ष विधि से करो चाहे लघु विधि से करो, किसी से भी करो उत्तर तो वही आएगा। ठीक है, विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। अच्छा, ए बदलने से भी उत्तर नहीं बदलेगा। जैसे आप ये देखें भाई, ए बदलने से उत्तर बदल जाएगा।
लघु विधि में मैंने कहा था x में से कोई भी a मान सकते हो, 4, 5, 6, 7 जो भी है कोई सा मान सकते हो। इसके अलावा 4 से लेकर 7 के बीच में और भी कुछ भी मानना हो तो मान सकते हैं। जैसे इसमें 3 नहीं है, मैंने 3 मान लिया, 4 भी मान सकता था a यानी कल्पित माध्य अज्यूमिंग मीन, ठीक है, जो यहाँ फॉर्मूले में आ रहा है वो a मैंने इस क्वेश्चन में 3 माना है। आप 4 भी मान सकते हैं, 5 तो खैर है ही, 6 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें 3 कम भी ले सकते हैं। जैसे 3 तो पहले रह गए ना 4 से, तो 3 भी ले सकते हैं। इस तरह से फिर 8 भी ले सकते हैं अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इनमें से ले सकते हैं, इसके अलावा ले सकते हैं, जो भी लें ए के चुनाव करने से कभी भी उत्तर में फर्क नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मतलब आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा। तो ये dx कैसे आया, x माइनस ए। ऐप तो यही है जो पिछले यहाँ पर मैंने बताया था, वो ये 20, 40, 30, 10। तो x माइनस ए, तो a क्या माना है 3, तो 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3 और 7 में से 3 गए तो 4। ये आपका dx आ गया। तो dx को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से, ठीक है। तो 20 गुणा 1 20, 40 गुणा 2 80, 30 गुणा 3 90 और 10 गुणा 4 40। ये f dx हो गया, मतलब f को dx से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 40 कितने हो गए, 230। अब सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटा n। a कितना माना था 3, सिग्मा f dx कितना आया 230, n कितना है 100। 230 में 100 का भाग देंगे, आ गया 2.3 और ये 3 आ गया। तो 3 में प्लस करना है 2.3, तो ये आ गया 5.3। मतलब प्रत्यक्ष विधि से भी 5.3 और लघु विधि से भी 5.3, ठीक है। इसके मैंने a 3 माना है, आप 5 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, 7 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कम मान लेंगे जब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब प्लस में आएंगे। लेकिन जैसे 8 7 से ऊपर मानोगे 8 है, तो फिर ये सब माइनस में आएंगे, एक तरह से आपकी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। बस ये है, उत्तर तो वही आएगा आने में। तो आप कोशिश करना भाई इससे कम मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से माने आप जो भी है, तो आपकी ज़्यादातर कैलकुलेशन माइनस में नहीं है। और जितना छोटा मानोगे उतना कैलकुलेशन ईजी रहेगी, क्योंकि सब डाटा प्लस में आएंगे। जैसे मान लीजिए आप a 8 मान लेते हैं, तो 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 4 आएंगे, फिर 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस की 3 आएंगे। तो वो कैलकुलेशन इस तरह से आपकी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा छोटा मानेंगे तो इजीली रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, इसी का सेकंड जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है बुक में, कि निम्न सारणियों में प्रस्तुत समअंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बी पॉइंट है, इसमें टाइम दिया हुआ है सेकंड में और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए। नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति, और संख्या हमेशा एफ होती है, तो इसका मतलब टाइम और जो कोष्टक में सेकंड लिखा हुआ है उसको तो आप मान लेना एक्स, और नंबर ऑफ पर्सन को मान लेना आप एफ, ठीक है। मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूँ। जो बी पॉइंट है सेकंड का, आंसर नंबर सेकंड का जो बी पॉइंट है, उसमें जो टाइम दिया हुआ है उसको आप एक्स मान लें, और जो आपको नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या मान लें एफ, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया अपना 58, 61, 65, 67, 68, 70, 72, और नंबर ऑफ पर्सन यानी एफ क्या हो गया अपना 8, 5, 12, 5, 4, 3, 3, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर देखो दिया हुआ है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बुक परचेज कर लिए होंगे, ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। और इसमें से तो वैसे भी आपको इतना क्लीन दिखाई नहीं देगा, और कब तक देखोगे ऐसा, है ना, लाना ही पड़ेगा बुक्स। जल्दी से आप बुक्स लाएं। और बुक्स की आप साइज़ देख रहे हैं, थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है, इस तरह से एक बुक हो रही इतनी मोटी, तो अपना सिलेबस से कवर जब ही हो पाएगा जब अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स आप खुद करते रहें, क्वेश्चन में करवा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स आप खुद करते रहें साथ के साथ, तो अपना कोर्स कवर हो पाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भी मैं कराऊँ, एग्जाम्पल्स भी मैं कराऊँ, तो फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपना कोर्स नहीं हो पाएगा ना।
इसलिए एग्जाम्पल्स आप खुद करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो भी है व्यक्तिगत श्रेणी का अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया, अखंडी श्रेणी का आज अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर, और अखंडी श्रेणी का है जैसा भी आगे पॉसिबल जो भी है उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहें और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ABST आएगी, बिना प्रैक्टिस नहीं आएगी, है ना। चाहे आप कोचिंग पढ़ लें, चाहे कॉलेज में पढ़ लें, चाहे कहीं पढ़ लें, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब खुद को सवाल तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे एक बार मैंने समझा दिया तो मेरे समझाने से काम नहीं चलेगा, इसको आप भी एक बार बिना देखे करके देखो। ठीक है, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि में भी वही उत्तर आ रहा है, लघु विधि में वही उत्तर आ रहा है। ठीक है, और फिर इसमें कह रहा हूँ लघु विधि में A कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने A 3 माना है तो आप 5 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, है ना, 2.5 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप भी दूसरा मान के और उसको करके देखो जब आएगा। ठीक है ना, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है तो आप ये मत समझ लेना कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपका कॉन्सेप्ट ABST में जब भी क्लियर होगा जब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सवाल को आप बिना देखे करके देखो। ठीक है ना, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करो और एग्जाम्पल्स खुद करो। ठीक है ना, जब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं जो भी है। थैंक यू।